मुख्य शब्द का पता चला। बॉस जिद्दी है। घाटा कमीशन प्रणाली सक्रिय। घाटा कमीशन सिस्टम मेजबान को एक कंपनी देगा 50 लाख रुपए की पूंजी के साथ आज से 1 साल तक। हर तिमाही के अंत में कंपनी का कानूनी घाटा राशि मेजबान को 10 गुना नकद दिया जाएगा। कंपनी जितना ज्यादा घाटा करेगी मेजबान उतना ज्यादा कमाएगा। क्या आप बाइंडिंग स्वीकार करते हैं? 50 लाख का घाटा, 5 करोड़ का इनाम। सिस्टम के पास पैसा ही पैसा है। अलविदा। ठीक है, मैं मानता हूं। घाटा वापसी प्रणाली सक्रिय हो गई है। कृपया कंपनी का नाम चुनें। चलो चलो पीते हैं। कितनी शरारती है। लेकिन कैसी कंपनी खोलनी है एक ही तिमाही में? कानूनी तौर पर 50 लाख का घाटा कैसे करूं? अरे दीदी, मुझे कोई उपाय सुझाओ ना। मैं अपने पापा की कंपनी में काम नहीं करना चाहती। सिर्फ नियम ही 800 से ज्यादा हैं और मुझे बेसिक लेवल पर प्यारी बनकर रहना है। क्या यह मेरी जान नहीं ले रहा? मैं भी तो वैसी ही हूं। तू बोल। अगर हम दोनों कोई नौकरी ढूंढ लें तो क्या घर वाले हमें इतना ज्यादा नहीं रोकेंगे? अरे यार, नौकरी करने में क्या मजा है। और सुनो, मैं तो बस पैसे उड़ाता हूं और गेम खेलता हूं। कौन सी अंधी कंपनी है जो मुझे पसंद करेगी? ये तो धोखेबाज कंपनी होगी। हाँ, सही कहा। मैं कुछ प्यारे बच्चों को इकट्ठा कर सकता हूं एक नकली ऑफिस कंपनी खोलने के लिए। कंपनी का नाम होगा बैनशैंग ज़ुआंगजिया। बैनशैंग ज़ुआंगजिया कंपनी लिमिटेड। पंजीकरण सफल रहा। अब कर्मचारी भर्ती शुरू कर सकते हैं। नमस्ते महोदय, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम वान जुई है। मैं बैनशैंग ज़ुआंगजिया का संस्थापक हूं। सुना है आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करने आ सकते हो डायरेक्टर बनकर? डायरेक्टर? वो क्या करता है? बस काम का नाटक करना होगा। ना हाजिरी लगानी है, नहीं पंच करना है। तुम जो चाहो वही कर सकते हो। महीने का वेतन 1 लाख। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफिस बिल्डिंग शानदार ना हो तो नहीं चलेगा। रिसेप्शनिस्ट सुंदर ना हो तो भी नहीं चलेगा। अरे, अगर मेरे पापा निरीक्षण करने आए तो मुझे धूमधाम से दिखना होगा। आप चिंता न करें, आप संतुष्ट रहेंगे। किडनी निकलवाने का खतरा है। कंपनी का पता कहाँ है? पता अभी तक नहीं है, लेकिन कल मिल जाएगा। यह महिला भी स्वागत है। ठीक है, मैं पहले देख आती हूं। ठीक है, फिर हम संपर्क नंबर ले लेते हैं। फिर मिलते हैं। तब मैं कुछ बॉडीगार्ड लेकर आऊंगा। अगर यह धोखाधड़ी वाली कंपनी है तो मैं उसे तुरंत बंद कर दूंगा। क्या तुम ठीक हो बेटी? क्या तुम्हें चोट लगी? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो और अस्पताल चलते हैं। खैर, कम से कम एक कार्यालय किराए पर लेने के रास्ते में हुआ। कंपनी के पैसे से मुआवजा दिया जा सकता है। कुछ नहीं हुआ, टक्कर नहीं लगी। तुमसे टकराया नहीं ना? तो मैं चलता हूं। अरे ऐसे करते हैं, हम एक वीडियो बना ले, ठीक है? बाद में कोई विवाद ना हो। मैंने सचमुच तुमसे टक्कर नहीं मारी ना? हाँ। धन्यवाद। मैंने तुमसे टकराया नहीं। तुम हट जाओ। यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? बहुत सुंदर लड़की है। बाहर आते वक्त संवरना भी नहीं आता। पूरे शरीर पर कीचड़ के छींटे हैं। अरे, मेरे कपड़े। मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। इंटरव्यू? तुम्हें नौकरी ढूंढनी है क्या? हाँ। मैंने पिछली कंपनी बंद करा दी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक ऐसा ढूंढा था जो मेरे इंटरव्यू को नहीं देखता। अब फिर सब बर्बाद हो गया। मैं सच में एक अशुभ व्यक्ति हूं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुना है तुम्हारे पास कंपनी को दिवालिया करने का अनुभव है। बहुत बढ़िया, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अरे नहीं, वो नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारी कंपनी को अभी तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। क्या तुम पागल हो? क्या बात कर रहे हो? अपना परिचय दो। मेरा नाम वान जुई है। मैं बैनशैंग ज़ुआंगजिया का संस्थापक हूं। तुम? क्या तुम मेरी कंपनी में काम करने आ सकते हो? मासिक वेतन 1 लाख रुपये। मैंने कहा तुमने मुझे नहीं टक्कर मारी। जल्दी जाओ। मुझे पता है मैंने तुम्हें नहीं टक्कर मारी। मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था।
मैंने अभी जो कहा वो सच था। मुझे प्रतिभाशाली लोगों की तीव्र आवश्यकता है। हाँ, बहुत अच्छा, याद रखना। अब से तुम हमारी कंपनी के शुभंकर हो। थोड़ी देर में कुछ और अच्छे कपड़े चुनकर आजमाओ। सब एक साथ पैक कर दो। मैं कपड़े देखने जा रहा हूं। कंपनी का फंड, इसे मेरे खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना यह पद का दुरुपयोग माना जाएगा। कृपया कानून के अनुसार घाटा दर्ज करें। नहीं, मैं खुद सीईओ बनूंगा। मैं अपनी तनख्वाह से खरीदूंगा। नहीं हो सकता क्या? स्वरोजगार, मासिक वेतन 1 युआन। तुम तो बस मुझे भूखा मारना चाहती हो। ठीक है, मुझे भूखा मार दो, फिर तुम दूसरी शादी कर लेना। अरे वेटर, उसने अभी अभी कोशिश की थी। वो सबका बिल लगा दो। मिस सरवान, तुम भी गए हो। तुम एक नहीं खरीदोगे क्या? अरे मैं ठीक हूं। ये जवान ताकतवर लड़का। चलो तुम यही कपड़े पहनो। चलो चलें। ऑफिस बिल्डिंग किराए पर ले रहे हो? माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। पता बताओ, कुरियर भेज दूंगा। ठीक है बॉसवान। यह मालिक अपने लिए इतना कंजूस है, कर्मचारियों के लिए इतना उदार। ये है ए उद्यमशीलता की भावना। बी गलत इरादे। दिमाग के सर्किट उल्टे चल रहे हैं। यह एक ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग है। यहां अलग अलग डेस्क नहीं किराए पर दिए जाते। 2 लोगों के लिए छोटे कमरे तो बिल्कुल नहीं है। क्या पूरी एक मंजिल खाली है? नहीं है। पूरी एक मंजिल है तो है, लेकिन पूरी मंजिल का किराया 7 लाख है। 10 लाख कर दो। क्या? चेतावनी, मेजबान स्वयं मूल्य नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो निष्ठा कर्तव्य का उल्लंघन होगा। कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का संदेह। मजाक कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी। कार्ड से भुगतान करें। इतना महंगा और कोई सौदा नहीं। 1 महीने की जमानत और 1 महीने का किराया। 1 महीने की जमानत और 3 महीने का किराया। तो मैं आपके लिए छूट के लिए आवेदन करता हूं। क्या ये बड़े समूह की सहायक कंपनी है? इतना शानदार। निर्णय लेने की क्षमता में संज्ञानात्मक बाधा। रोग का कारण है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की असामान्य सक्रियता। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नहीं बुलाया। मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? ओह मेरा नाम पे फैन फैन है। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी करो। इंटीरियर डिजाइन कंपनी। बिजनेस कार्ड छपाने हैं। एक वेबसाइट भी बनवानी है। फैशनेबल होना चाहिए। याद रखो, शानदार दिखना चाहिए। बस सबसे महंगा लेना है। ठीक है मिस्टर वान, जाओ इसे करो। 1 लाख मासिक वेतन बेकार नहीं जाना चाहिए। मुझे उस पर नजर रखनी होगी ताकि वो सारी संपत्ति न गवा दे। मैं तुम्हें अपने बॉस का कार्ड देता हूं। डायरेक्टर ली, बॉडीगार्ड काफी ताकतवर है। तुम्हारा बिजनेस कार्ड तैयार है। बैशेंग ज्वांजिया, मनोरंजन विभाग के निदेशक ली हाओ। चलो अपने कार्यस्थल को देखते हैं। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए शीर्ष गेमिंग उपकरण लगवाए हैं और एक एगोनोमिक कुर्सी भी वहां रखी हुई है। मेरा काम है। कोई काम नहीं है। बिना काम तुम मुझे पैसे देते हो। तुम्हारा भी एक काम है। बस खाओ पियो और मौज करो, पैसे खर्च करो। क्या एक घर जैसा ही नहीं है? क्या वो बराबर हो सकता है? तुम कंपनी के पैसे खर्च कर रहे हो,
इसका उपयोग क्या है? खरीदारी हो सकती है, भर्ती भी हो सकती है। अरे हाँ, भर्ती तो हुई नहीं, हम पहले देते हैं 3 महीने का वेतन। ठीक है, उसमें थोड़ा काम का स्वाद है। ठीक है, तुम थोड़ी देर में जाकर गेम उपकरण आजमाता हूं। मैं नई खरीदी कॉफी मशीन आजमाता हूं। सुनो जोया, ये कंपनी वाकई बहुत अच्छी है, तो आकर देख तो सही। अरे अरे जाओ वे, मैं अभी एक कंपनी में हूं, डिपार्टमेंट डायरेक्टर हूं। अभी एक डिप्टी डायरेक्टर की जरूरत है, तो आजा, फिर हम गेम खेलेंगे। फिर हम साथ गेम खेल सकते हैं। मेरा नाम जोया है, मैं बैग खरीदने में माहिर हूं। कपड़े खरीदना, कॉस्मेटिक्स खरीदना, खिलौने खरीदना। ठीक है, तो आप हमारी कंपनी के ब्रांड मार्केटिंग निदेशक ली हाओ की तरह ही 1 लाख मासिक वेतन, विभाग का बजट स्वतंत्र रूप से उपयोग करें। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। मेरी स्थिति देखो, टीम बनाओ। वान साहब तुम्हें इतनी ऊंची तनख्वाह देते हैं, क्या इसलिए कि तुम गेम खेलो? और क्या, खाना भी खाओ। उसे रोको, कंट्रोल करो। वान साहब देखिए इन्हें, बस गेम खेलते रहते हैं। खेलो, क्यों नहीं खेलोगे? जी भर के खेलो। आज जिसने भी पेंटाकल किया उसे इनाम मिलेगा 1,000 रुपये। खेलो। कंपनी के ब्रांड मार्केटिंग डायरेक्टर का काम ये सार्वजनिक धन से शानदार चीजें खरीदना है। क्यों नहीं खरीदें? जी भर के खरीदो। आगे पेरिस मिलान फैशन वीक सार्वजनिक धन से देखने जाना। तुम कंपनी का पैसा क्या इस तरह बर्बाद करने के लिए है? अगर पैसा खरीद सकता इंसान की आजादी, तो ये बर्बादी नहीं होती। इंसान खुद मकसद है, जरिया नहीं। कहूंगा भी तो तुम समझोगे नहीं। तुम अपने काम में लगो। अरे हाँ, एक बात, सबके लिए शानदार लंच मंगवा दो। दोपहर की चाय के लिए नाश्ता और फल। एक बास्केटबॉल मशीन और मसाज चेयर भी लगा दो। एक जिम भी बना दो। सबके लिए एक होम थिएटर रूम भी बना दो। फिर से पैसे बर्बाद कर रहे हो। आगे से ये आलसी लोग जो पैसे उड़ाएंगे, हर तिमाही के अंत में वो पैसे वापस आ जाएंगे मेरे कार्ड में। भेज दिया, लेकिन रिफंड मिलने से पहले मुझे अपना खर्चा खुद कमाना है। ट्रिप। नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्या ली हाओ यही काम करते हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्टर के तौर पर? हाँ, मैं उनके पिता ली गैंग हूं, मिलने आया हूं। आप ही प्रसिद्ध उद्यमी हैं, श्री ली गैंग। बहुत समय से सुन रहा हूं। कृपया बैठिए, मैं तुरंत मालिक को सूचित करता हूं। जरूरत नहीं। श्रीमान, आप अंदर मत जाइए। कोई फ्लैश नहीं, कोई अल्टीमेट नहीं। तुम मिड लेन में क्या कर रहे हो? सहायता मांगते हैं। ली हाओ, ड्रैगन लड़ रहे हैं, बाधा मत डालो। ली हाओ, क्या हुआ? पापा, क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर ली हमेशा ऐसे ही हैं। हमारी डायरेक्टरी टीम की अगुवाई कर रही हैं। मोबाइल टीम लड़ाई के सर्वोत्तम निर्णय मॉडल की व्यवहारिक ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, चुपचाप आगे बढ़ो, जल्दबाजी मत करो। अरे हाँ, अभी लड़ाई रोको। FYM, पूरा विश्लेषण करो। FYM, तुम लोग आमतौर पर कौन सी सॉफ्ट प्रक्रिया अपनाते हो? कौन सी पी? यह मानक समीक्षा प्रक्रिया है। पहला कदम यह है, देखो किसने गलती की। दूसरा कदम सुनो, उसे डांटो।
जूया, तुम यहाँ क्या काम करती हो? मैं ब्रांड मार्केटिंग निदेशक हूँ। तुम लग्जरी ब्रांड्स के मार्केटिंग पर शोध करती हो, फिर असली चीजें खरीदने की क्या जरूरत है? सिर्फ वित्तीय रिपोर्ट और इंडस्ट्री एनालिसिस देख लो। क्या ये सीधा रास्ता नहीं है? यहाँ तो आप अनजान लगते हैं। चीजों को खरीदकर वापस न लाओ, उन्हें छूकर और सूंघ कर देखो, तभी असली अनुभव होगा। एक ब्रांड की असली कीमत और आत्मा को कैसे समझा जा सकता है? इसे कहते हैं अनुभवात्मक शोध। तुम नहीं समझोगे। लिहाओ, तुम वापस जाओ। यह समय बर्बाद मत करो। झाओ वेई झोया, अगर तुम्हारे पिता ने पूछा ये कंपनी कैसी है, तो मैं सच ही कहूंगा, पापा, हम सच में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? मिस्टर ली, ये कंपनी तो लगती है, ये ई स्पोर्ट्स जैसा लगता है। यह एक ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है। ट्रेंड? हाँ हाँ बिल्कुल, हम एक ई स्पोर्ट्स टीम बना रहे हैं। सही सुना, हम एक ई स्पोर्ट्स सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित करेंगे। हाँ, उसमें कॉस्प्ले, कुल खिलौनों में सब कुछ है। ये सब युवाओं की पसंद की चीजें हैं। मुझे युवाओं के बिजनेस की समझ नहीं। तुम लोग मनमर्जी करो। ईवाइम 3 महीने के अंदर। अगर तुम जिस ई स्पोर्ट्स टीम की बात कर रहे हो, ई स्पोर्ट्स कल्चर फेस्टिवल कामयाब नहीं होगा, तुम्हें फिर से वही लौटना होगा। अच्छी तरह से रियल एस्टेट का काम सीखो। जी सर। SYM। मैंने सोचा था कि मिस्टर वान एक अजीब बॉस हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने शांत रहेंगे। बस एक ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी, फिर भी हमें खुशी खुशी काम करवाया। यह नहीं सोचा था कि मैनेजर वान के दिमाग में एक बड़ी चाल भी चल रही है। हर दिन ऑनलाइन टैक्सी चलाने में व्यस्त रहते हैं। कंपनी में बहुत दिन से नहीं आए। स्नैक्स और ड्रिंक्स फ्री में खाते थे। आपके वेन्यू का कोटेशन क्या है? तो हमारे पास कौन से सुविधा संसाधन हैं? हमें शुरुआत में बहुत सावधान रहना चाहिए। दोनों तरफ के जंगलों की शुरुआती गतिविधि दृष्टि में सुनिश्चित करें कि नीला शुरू कर रहा है या लाल, और फिर इसके आधार पर दोनों पक्ष मध्य लेन के अधिकार से समर्थन करेंगे। हमेशा साथियों की स्थिति पर ध्यान दें। ठीक है। उपयोगकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दें। गलतियां करने की अनुमति दें। दिशाओं की तलाश करें। नवाचार में सफलता पाएं। वे क्या व्यस्त हैं? वो तो ई स्पोर्ट्स सांस्कृतिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं। ली हाओ ने ई स्पोर्ट्स कोच को बुलाया है। जो ने विपणन प्रशिक्षक को बुलाया है, और मैं जगह का प्रबंध करूंगा। खुद ही पैसे जलाने वाला प्रोजेक्ट ढूंढ लिया। बहुत अच्छा है। तुम बताओ, ये ई स्पोर्ट्स सांस्कृतिक उत्सव, क्या इसमें पैसे कमाने की संभावना है? बॉस आखिरकार पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये तरह का आयोजन आमतौर पर घाटे में रहता है। आमतौर पर गेम कंपनियां रोजमर्रा के प्रचार के लिए करती हैं, इसलिए वेन्यू और हमारा प्रचार बजट सब मिलाकर 20 लाख से ज्यादा होता है। खर्च कर दिया है तो कंपनी के खाते में पैसे नहीं बचेंगे। कितने टिकट वापस मिलेंगे? और स्टॉल शुल्क भी अभी तय नहीं है। बड़े पैमाने पर करो। तुम्हें युवाओं के सपने याद रखने चाहिए। बिना किसी लागत के समर्थन करो। नुकसान में भी फायदा है। नुकसान उठाओ मगर मुनाफा मत कमाओ। नुकसान उठाओ मगर मुनाफा मत कमाओ। गुरुजी, हम चलें। मिस्टर वन, पे फैन फैन, आपका यात्री आ गया है। गंतव्य की ओर चलें। रोंगचेंग स्पोर्ट्स सेंटर। सीट बेल्ट लगाएं। मिस्टर वन, ये समय स्लॉट, वो स्थान पहले ही किराए पर दे दिया गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने पहले से एडवांस भुगतान कर दिया था। क्या यह अनुबंध तोड़ना नहीं है? इस समय पर फिर हमारे लिए कोई और वेन्यू कहाँ है? टाइम फायर एंटरटेनमेंट का ई स्पोर्ट्स कार्निवल। किराए का 3 गुना देंगे। हम आपका मूलधन लौटाएंगे और मुआवजा भी देंगे। दंड राशि पूरी तरह कानूनी है। त्यान वो हुई। नहीं तो आप समय बदल लीजिए, लेकिन आने वाले 3 महीनों में वीकेंड पहले ही बुक हो चुके हैं। अरे ठीक है।
उदास मत हो। मैं सच में एक अशुभ व्यक्ति हूं। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? ये तियानहुआ मनोरंजन ने जगह हड़प ली। अगर बिल्कुल नहीं हो सकता तो छोड़ो। नुकसान तो नुकसान है। इंसान होने का सबसे बड़ा सुख तो खुश रहना है। लेकिन हमारा प्रचार तो पहले ही जारी हो चुका है। अगर ई स्पोर्ट्स महोत्सव नहीं हुआ तो झो या ली हाओ झाओ वे घर के बड़े बुजुर्ग खींचकर वापस ले जाएंगे, पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए। और साथ ही हमारे प्रायोजक और प्रशंसक हमारे व्यवसाय पर भी विश्वास खो देंगे। रुको, कौन से प्रायोजक? सहकर्मियों का कहना है बेंशेंग उनका अड्डा है। जोया ने प्रायोजन जुटाने के लिए इतना कुछ सहा है जो कभी नहीं सहा। दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही अपना बैग भी बेच दिया। ट्रेने से पीपीटी बनवाई, प्रेजेंटेशन दिया और ब्रांडिंग भी की, तब जाकर स्पॉन्सर माने। इतनी मेहनत की। वो फैंस का क्या हाल है? फैंस हैं तो ली हाउ की वजह से। ली हाउ टीम को लेकर जी जान से प्रैक्टिस करवाते हैं और कॉलेज के नेट कैफे के साथ लीग मैच खेलते हैं, फिर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिससे ढेर सारे फैंस आकर्षित हो गए। समझ गया। सबकी मेहनत बेकार न जाए इसलिए कीमत चुकाने से भी नहीं हिचकिचाते। इस ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल को भी एक बड़े आयोजन के रूप में करना है। उस समय हम कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे। पूरे शहर के युवाओं को मुफ्त में उत्सव मनाने देंगे। बॉस जाओ, बहुत बुरी खबर है। जिस पर हमने भारी पैसा खर्च किया है वो ई स्पोर्ट्स कार्निवल बिल्कुल सुनसान पड़ा है। यह क्या हुआ? लोग कहाँ हैं? दर्शक सब बांशान के ई स्पोर्ट्स सांस्कृतिक उत्सव में चले गए। उनका स्थल क्या हमने छीन नहीं लिया था? उन्होंने स्थल को यूनिवर्सिटी टाउन में स्थानांतरित कर दिया, एक खुला मंच बना लिया। उन्होंने एक कॉस्प्ले शो भी आयोजित किया है। हमारा टिकट 500 रुपये का है, उनका टिकट तो मुफ्त है। ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता तो खुले मैदान में नहीं हो सकती। सारे मैच अलग अलग इंटरनेट कैफे में होंगे। आसपास ट्रेंडी खिलौनों का बाजार भी लगेगा। जान, कॉलेज के छात्रों के लिए हर खाने पीने और मनोरंजन की दुकान उनके गेमिंग फेस्टिवल के लिए छूट दे रही है, ये भी चलेगा। आओ 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 आओ, आ रहा हूं आ रहा हूं। धकेलो 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 धकेलो, ऊपर धकेलो। ठीक है ठीक है, तुम लेकर आओ। जल्दी 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 जल्दी। सब लोग ग्रुप के साथ रहो। मैं बेचता हूं, मैं बेचता हूं। तुम लोग ठीक से अटैक करो। बढ़िया, बहुत खूब। क्या मतलब? हमारा ई स्पोर्ट्स सांस्कृतिक उत्सव शहर की नई सांस्कृतिक पहचान बन गया है, लेकिन लागत की परवाह किए बिना प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी के खाते में अब पैसे नहीं बचे हैं। अरे अरे, इतनी मुश्किल से एक घर मिला था, इतनी जल्दी बिखर गया। मैं आप सबसे अलग नहीं होना चाहता। 50 लाख गवाओ और 5 करोड़ वापस पाओ। इस बार तो मैंने खूब कमाया। हे, कॉमरोनिया, इतना निराश मत हो। आओ, मैं एक टोस्ट करता हूं। ईश्वर ने मुझे प्रतिभा दी है, उसका उपयोग जरूर होगा। सोना उड़ जाएगा, फिर लौट कर आएगा। पैसा है और खर्च नहीं करोगे तो बेवकूफ हो। हे, वो खुद किफायती रहता है और कैब चलाता है, लेकिन दूसरों के लिए इतना उदार है। पहली तिमाही का वित्तीय निपटान चल रहा है। 5 लाख का घाटा, 5 लाख का घाटा, 5 लाख का घाटा। इवाइम, पापा, अंकल ली, तुम लोग बड़े हो गए हो। ये ई स्पोर्ट्स उत्सव बहुत अच्छा रहा। मैंने तुम्हारी ई स्पोर्ट्स टीम को 50 लाख का प्रायोजन दिया है। अरे, चैंपियन बनने पर बधाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैनेजर ली। यह नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, ऐसा मत करो। नहीं, धन्यवाद मैनेजर ली। अरे, यह नहीं चलेगा। पहली तिमाही के अंत में निपटान पूरा हुआ। कंपनी की कुल संपत्ति शेष 1 लाख युआन। न तो घाटा है न ही नकद वापसी। नहीं, तुम लोग अब से अभिभावकों की वित्तीय सहायता पर रोक है। क्यों? अच्छा समझ गया, अच्छा समझ गया। मिस्टर वान, ये हमें स्वतंत्र रूप से बढ़ने दे रहे हैं।
हमें शॉर्टकट न लेना सिखा रहे हैं। इस बार मुझे उसके पैसे का अच्छे से ख्याल रखना है। दूसरी तिमाही। कंपनी की शुद्ध संपत्ति की प्रारंभिक शेष राशि 1 लाख युआन। सिस्टम ने कंपनी में नकदी जोड़ी 1 करोड़ युआन। कंपनी की तिमाही अंत में हानि राशि 10 गुना में परिवर्तित करें। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति। इस तिमाही में 1.5 करोड़ युआन पूरी तरह से गवा दूंगा। 150 करोड़ की कैशबैक। ठीक है, तुम सब अपने काम पर जाओ। अब हमारी कंपनी के पास पैसा है, निवेश बढ़ाना होगा। तुम्हारे हाथ में कौन से प्रोजेक्ट हैं? हम एक शुरुआत कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स इंटरनेट कैफे। ई स्पोर्ट्स इंटरनेट कैफे। डेटा देखो। पिछले साल इंटरनेट कैफे की संख्या 5 साल पहले से 45,000 कम हो गई है। औसतन हर दिन 30 से ज्यादा बंद हो रहे हैं। हाई एंड स्पोर्ट्स सेंटरों का जोखिम तो और भी बढ़ा है और मुनाफा भी कम है। कम से कम 5 साल तक इंतजार करना होगा। खोलो। खोलने का मतलब है एक इंटरनेट कैफे। हम एक ही बार में पूरा काम करेंगे। सीधे पूरे शहर में सबसे अच्छी सजावट वाली और सबसे महंगे उपकरणों वाली दुकान खरीद लेंगे। हम इंटरनेट कैफे खोलेंगे। अंदर आओ। मिस्टर जाओ। बेंशेंग का ई स्पोर्ट्स इंटरनेट कैफे वो जल्द ही खुलने वाला है, हमारे इंटरनेट कैफे के ठीक सामने। फिर से मेरा व्यवसाय छीनना चाहते हैं। उनका इंटरनेट कैफे कैसा है? शानदार सजावट। कहते हैं कि अंदर सब कुछ। नवीनतम और सबसे महंगे उपकरण। कस्टम वाटर कूलिंग सिस्टम, अल्ट्रा फ्लैगशिप गेमिंग मॉनिटर, कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड, हाईफाई ग्रेड गेमिंग हेडसेट और टॉप टायर गेमिंग चेयर। हमारे साइबर कैफे को भी नवीनतम और सबसे महंगे उपकरणों से लैस करें। हमारे पास नियमित ग्राहक हैं। क्या हम उनसे हार सकते हैं? मिस्टर वान, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हमने कीमत 50% बढ़ाने में सफलता पाई है और एन गेमिंग का अधिग्रहण कर लिया है। हम कभी भी खोलने की तैयारी कर सकते हैं ताकि पूरे नेटवर्क को खबर दी जा सके। एन गेमिंग मुफ्त में खुला है। मुफ्त? इतना खर्च क्या है? बिना शुल्क लिए घाटा होगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं, दिखने में जैसी लगती हैं उतनी सरल नहीं होती। हालांकि हमने पहले ही बहुत पैसा लगा दिया है, लेकिन असल में हमारे पास कर्मचारी, पानी, बिजली, मूल्यह्रास के खर्चे हैं। जितना चलाओगे उतना घाटा होगा। सिर्फ प्रेरणा से पैसे नहीं कमा सकते। बिना शुल्क लिए कमाई कैसे होगी? बिल्कुल सही। ये तो रहस्य है जो प्रकट नहीं किया जा सकता। वाह, कितना आराम है। चलो रात भर जमकर गेम खेलें। इसे कहते हैं असली कंप्यूटर। घर के कंप्यूटर में वो मजा नहीं है। न पिएंगे तो लिवर खराब हो जाएगा। अरे हाँ, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ गेमिंग बहुत स्मूथ है। तुम भी यहाँ आ जाओ। अरे भाई, यहाँ सीटें पूरी भरी हैं। हमारे टाइम हुआ इंटरनेट कैफे में खेलो। सारे उपकरण नए और महंगे हैं, पर यहाँ तो मुफ्त है। खेलने का मतलब है मजा लेना। इतने पैसों की किसे कमी है? अरे तुम इतना दिखावा करते हो। नहीं तो ये पैसे तुम ही चुका दो। अंदर आओ। बेंशान का गेमिंग कैफे मुफ्त हो गया है। उनकी दुकान पूरी भरी हुई है। हमारी दुकान में तो कोई ग्राहक ही नहीं है। मुफ्त में इतनी जबरदस्त चाल। तो मेरे ये शानदार उपकरण खरीदे ही नहीं गए। जिस गेम को हमने साइबर कैफे में प्रमोट किया था उसकी आमदनी भी साफ गिर गई है। बिना मेंबरशिप के कितना मिलेगा? मिस्टर वन, हमारा सारा फायदा उन्होंने खींच लिया है। सच में अगले 3 महीने पूरी तरह बुक हो चुके हैं। ग्राहकों की जानकारी भी पूरी नहीं हो पा रही। एक कस्टम ऐप बनवा लो। ऐप भी बनवाना है तो और ज्यादा नुकसान होगा। 3 महीने में सब कुछ डूब जाएगा। फिर क्या फायदा? वान साहब, आज तो आपने प्रेरणादायक बातें नहीं कही। ऑर्डर लेना बंद कर दिया है।
लगभग सब कुछ घाटे में चला गया होगा। देखते हैं कैसा है। वान साहब, आपके बुद्धिमान फैसलों की वजह से हमने बढ़ा दिया है छोटे स्नैक्स और पेय पदार्थों की खिड़की। हमारा इंटरनेट कैफे पहले से ही मुनाफा कमाने लगा है। ये बात कैसे छूट गई? निदेशक पे, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। बड़े लक्ष्य छोटे मुनाफे नहीं देखते। ग्राहक ही भगवान होता है। भगवान को थोड़ा खाने पीने में क्या हर्ज है? मैं आपसे घोषणा करता हूं, सभी नाश्ते और पेय मुफ्त हैं। अरे, धन्यवाद बॉस, बहुत अच्छे। मुझे लगता है आप ही भगवान हैं। क्या तुम यहां स्वर्ग खोल रहे हो? चूंकि मुफ्त है तो मैं कुछ खाऊंगा और पीऊंगा। सिस्टम भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। बॉस है, आप तो हमेशा से हमारी कंपनी के उपकरण खरीदते रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, बस बादशाह नेट कैफे वाला मॉडल चाहिए। आप पहले बैठिए। हमारी कंपनी के उपकरण का उपयोग कर लो। लेकिन हमें उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए। पूरे शहर के कट्टर खिलाड़ी और गेमिंग प्रसारक तुम्हारी दुकान पर जमा हो रहे हैं। ऑनलाइन यही चर्चा है। बंशांग नेट कैफे के उपकरण सबसे बेहतरीन उपकरण हैं। बस हमारे उपकरण बंशांग नेट कैफे में प्रदर्शित कर सकें। प्रचार के लिए हम विज्ञापन शुल्क दे सकते हैं। हमारे मालिक की कोई इच्छा नहीं है सहयोग करने की। शर्तें तय की जा सकती हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं अभी एन गेमिंग कैफे में हूं। खिलाड़ी अभी प्रतियोगिता में हैं। मैं आपको दिखाता हूं। एंग्री दीदी बहुत प्यारी हैं। ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल चैंपियन को एक आम आदमी ने हरा दिया। बेंशांग नेट कैफे में तो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं।